वेलकम टू आपका अपना यूट्यूब चैनल आरआर कोचिंग सेंटर। चलिए हम लोग कल जो क्वेश्चन कुछ बच गए थे आज हम इसी कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे प्रश्नावली 1 का। प्रश्नावली 1 आप लोगों को दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम करेंगे अब चौथा। 4 का 4 और 1। ये हमारा क्या चीज दिया हुआ है, ये हमारा शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर हमें दिया हुआ है 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमें दिया हुआ है 1। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें ये दिया हुआ है। चलिए हमें करना क्या है, इसमें कर द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है, द्विघात बहुपद को ज्ञात करनी है। तो चलिए कैसे क्या करेंगे, पहले हमारे द्विघात बहुपद ज्ञात होना चाहिए। ज्ञात करने के लिए होना क्या चाहिए, तो उसके लिए मैं पहले लिखता हूं। जैसे हमारे पास व्यापक रूप क्या है, हमारा द्विघात का व्यापक रूप। द्विघात का मैं व्यापक रूप लिख रहा हूं ax² प्लस bx प्लस c। ये हमारा द्विघात का व्यापक रूप है, मतलब इसका स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो हमारे पास इसके लिए क्या होना चाहिए, a होना चाहिए और b और c। तभी हम क्या लिख सकेंगे, द्विघात का व्यापक रूप लिख पाएंगे। जब तक हमारे पास a b c नहीं होगा हम उसे द्विघात के रूप में नहीं लिख सकेंगे। चलिए हम लोग इसको लिखने के लिए पहले क्या कर सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन पे चलेंगे। हमारे पास दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 4, लेकिन हम लोग सूत्र से पहले चलेंगे कि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए होता है। हमारे पास फॉर्मूला याद होगा आपको भी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। ये हमने आप और हम सब साथ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। तो अल्फा प्लस बीटा का कितना 4, तो ये लिखेंगे 4 बराबर माइनस बी बाय ए। क्या लिखा मैंने, अल्फा प्लस बीटा का मान लिखा 4 और बराबर में जो सूत्र होता है हमारा वो लिख दिया मैंने कि माइनस बी बटे ए। चलिए अब यहाँ पे ऐसी कौन सी संख्या लिखे जिससे भाग करने पे वो संख्या 4 की 4 आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, वहां पे 1 लिखेंगे। कोई दिक्कत। चलिए इतने देखिए ये किसके सामने हो गया, a के सामने, इसलिए क्या इसका मान हो गया, a का मान हमारा 1 हो गया। और ये किसके सामने हो गया, b के, तो b का मान हमारा कितना हो गया 4 हो गया। तो ये हमारा कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा पे चलेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा सूत्र होता है c बाय a। और क्वेश्चन हमें दे रखा है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना 1, तो ये लिखेंगे c बाय a। अब ऐसी कौन सी संख्या से इसमें डिवाइड करेंगे कि 1 का 1 ही रह जाए, तो चलिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 लगा देंगे। हमारा 1 के सामने क्या हो गया 1, तो हमारा a का मान 1 हो गया और c का मान भी 1 हो गया। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसे हम अपने द्विघात के रूप में लिखेंगे। चलिए कैसे लिखेंगे, तो मैंने बताया आपको कि ये क्या हमारा व्यापक रूप है, तो इसी पे हमें बैठा देना है ax² प्लस bx प्लस c। a कितना हमारा 1 इंटू x² प्लस b हमारा कितना दिया माइनस में, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 इंटू x प्लस c हमारा कितना, देखिए यहाँ पे c कितना लिखा हुआ है 1, तो यहाँ देंगे 1। आप देखिए 1 से गुना करोगे x में स्क्वायर में, तो x² रह जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस 4x प्लस 1। ये हमारा द्विघात निकल के आ गया है। चलिए आप लोगों को भी समझ में आया होगा। चलिए अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, मैं यहीं पे साइड में कर दे रहा हूं। चलिए मिटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का 5वां नंबर, 4 नंबर का 5वां क्या है, माइनस 1/4 कोमा 1/4। मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना माइनस 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा कितना 1/4। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
चलिए अब हमें इसे क्या करनी है, द्विघात के रूप में लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला लिखेंगे माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, -1/4 और इधर कितना हुआ -b बाय ए। अब पता इससे में को लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये वाला दिया हुआ है। तो a के बराबर कितना 4 और -b के बराबर -1, मतलब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, चलिए कंफर्म कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है 1/4, इधर कितना हमारा c/a। तो a के सामने कितना 4 और c के सामने कितना 1। तो इससे का मतलब क्या हो गया, हमारा a b c सब आ गया। मैं लिखूंगा यहाँ पे a बराबर 4, b बराबर माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और c बराबर कितना है 1 आया है। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। चलिए अब इसके आगे करेंगे, नहीं दिख रही क्या, यहाँ पे लाइट से प्रॉब्लम हो रही ना। चलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, मैं यहाँ लिख रहा हूँ a बराबर कितना हमारा कितना निकल गया 4, देख रहा जी। हाँ चलिए b बराबर 1, c बराबर 1 और a बराबर कितना हमारा 4 आया। चलिए सब द्विघात के रूप में लिखेंगे। उससे पहले व्यापक हमें याद होना चाहिए, इसका व्यापक रूप क्या होता है। तो ax² प्लस bx प्लस c हमारा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब यहाँ पे a हमारा कितना 4 4 × x² प्लस b हमारा कितना 1, तो 1 गुना x और c हमारा कितना 1। इसके नीचे दिखेगा, मैं चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ x गुना 4 करो 4x² प्लस x प्लस 1। ये हमारा आ गया द्विघात बहुपद आंसर। चलिए ये हमारा 4 नंबर कंप्लीट हो गया। इसके आगे हम लोग करेंगे 5वां नंबर। मैं इसे मिटा रहा हूं। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। द्विघात बहुपद p ऑफ x ज्ञात करें। चलिए इसके पहले मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूं। चलिए देखिए क्या है कि यदि इस नोट्स को याद रखिएगा, यदि द्विघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो p ऑफ x इक्वल टू a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला को याद रखनी होगी। तो इसके बराबर क्या है, इसको ऐसे मान सकते हैं कि द्विघात बहुपद का एक और व्यापक रूप हो सकता है। वो कौन सा हो सकता है, ये वाला ax² माइनस x अल्फा प्लस बीटा इंटू ठीक है को चलिए मैंने क्या बोला कि a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ही है जब शून्य होगा अल्फा और बीटा। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करेंगे। आप लोग इसे लिख लीजिए, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको बस ऐसे याद रखना है कि अगर हमें क्या बताया आपको बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप मैंने बताया कि ax² प्लस bx प्लस c। मैंने ये बता रखा है आपको। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c। तो ये भी क्या होगा, इसी का एक रूप है। ठीक है, कंडीशन मैंने लिख रखा है
कि यदि द्विघात बहुपद p ऑफ x के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो p ऑफ x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए मैं इसे अब मिटा दे रहा हूं। अब हम चलेंगे इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करने के साथ आपको क्लियर हो जाएगा कि ये क्या बता रहा था मैं, सॉरी मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन पे। 5 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग देखिए क्या है कि द्विघात बहुपद p ऑफ x ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? p ऑफ x ज्ञात करें। कंडीशन मेरे पास है कि p ऑफ 2 इक्वल टू 0, p माइनस 4/3 इक्वल टू 0। ये वाला क्या है? शून्य दिया हुआ है, ठीक है। एवं p ऑफ माइनस 2 इक्वल टू 8। चलिए इससे क्वेश्चन कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। तो पहली बात हमारा व्यापक रूप कैसा होगा? तभी मैंने लिखा है कि a इंटू वो वाले, ठीक है। हम उसी पे चलेंगे, क्वेश्चन हमारा उसी से सॉल्व होगा। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, आप लोग थोड़ा सपोर्ट करें, ठीक है, जिससे मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूँ, आप लोगों को फ्री शिक्षा दे सकूँ, ठीक है। चलिए एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आनी चाहिए, ठीक है। तो आप एक सब्सक्राइब करके मेरे काम आ सकते हो और मैं आपको पढ़ाकर आपके काम आ सकता हूँ। चलिए हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो इसे लिखना क्या है हमें? तो मैं लिख देता हूं, पहले द्विघात का व्यापक रूप लिखूंगा। व्यापक रूप जो आप सबको पता होगा क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है? बहुपद का शून्य दिया हुआ है। देखिए हम क्या लिखेंगे? p ऑफ 2 इक्वल टू 0 है। तो ये किसके जगह पे है? हमने क्या लिखा था पहले से? लिखते थे ना p ऑफ x, लिखते थे या नहीं लिखते थे? तो ये हमारा किसके बराबर हो गया? x के बराबर। क्या तुम्हारा? 2। इसी x के बराबर अगर 2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे? अल्फा इक्वल टू 2। ये हमारा क्या आ गया? या सीधा सीधा ये समझिए कि फर्स्ट वाला जो शून्य होता है उसे अल्फा कहेंगे और सेकंड वाले शून्य को हम क्या कहेंगे? बीटा कहेंगे, ठीक है। या तो आप इसे भी लिख सकते हैं कि माना कि शून्य इतना इतना है, अर्थात p ऑफ x का शून्य कितना है तो अल्फा और ये बीटा है, फलना ढिकाना आप जो मानना चाहें उसे मान सकते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि अल्फा इक्वल टू कितना? 2। इसी क्रम में क्या हो जाएगा वाला? यहाँ पे दिया हुआ है 4 माइनस 4/3 बराबर 0। तो हमारा क्या हो जाएगा? बीटा हो जाएगा हमारा। मैं यहाँ देता हूँ माइनस 4/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बीटा माइनस 4/3। कोई दिक्कत? हमने क्या कहा कि फर्स्ट वाला जो दिया हुआ है शून्य वो हम क्या मानेंगे? उसे अल्फा, और सेकंड वाले शून्य क्या मानेंगे? बीटा। तो आप लिख सकते हैं कि माना कि p ऑफ x ये तो p ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो क्या लिखेंगे? x बराबर या अल्फा बराबर 2 और यहाँ पे लिखेंगे बीटा बराबर माइनस 4/3। ये हमारा यहाँ तक आपको करना है। उसके आगे हम चलेंगे क्वेश्चन पे। तो हमारा क्या था? शून्यकों का योग निकालते हैं। हमें सूत्र याद है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है हमारा? माइनस बी बाय, यहाँ से यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमें यहाँ द्विघात का रूप ही नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा हमसे? क्वेश्चन हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है, ठीक है। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ लिखेंगे अल्फा कितना हमारा? 2 और बीटा हमारा कितना था? माइनस 4/3। इसका एलसीएम आप ले लो, 3 3 दूना 6 माइनस 4 हो जाएगा 2/3। ये हमारा क्या गया? योग आया। अभी बना लिए, ये हमारा सिर्फ योग आया है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा लंबी हो जाएगी क्वेश्चन। अब दूसरा चलते हैं। अल्फा हो गया हमारा प्लस वाला, योग हमने निकाल लिया। इसे हम क्या लिखते हैं? इसी को लिखते हैं शून्यकों का योग। क्या लिखते हैं? शून्यकों का योग लिखते हैं। अब हम करेंगे शून्यकों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा हमारा कितना? 2 और बीटा हमारा कितना? माइनस 4/3। इसे गुना कर दीजिए, माइनस हो जाएगा 8/3। ये हमारा अल्फा और बीटा निकल गया। अब मैंने क्या बताया था आपको कि इसका एक और व्यापक रूप लिख सकते हैं जो मैंने अभी लिखाया था। चलते हैं उस पे। तो p ऑफ x मैंने क्या कहा था? अगर अल्फा और बीटा उसका शून्य हो तो a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप लोगों को याद कर लेनी है, ठीक है। ये आपका
काम आएगा आपको, ये बहुत काम देगा। बहुपद चैप्टर आपसे क्वेश्चन भी पूछता है एग्जाम में, इसलिए इसे आपको याद करके रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें हम बैठा देंगे ए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा में कितना निकाला, देखिए यहाँ पे है ना, अल्फा प्लस बीटा बराबर 2/3 एक्स। आप एक्स लगा ही दें, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहाँ कितना निकाला है माइनस, इस प्लस से क्या कर देंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाएगा, तो 8/3 8/3 हो गया ये हमारा। तो ये अभी बना नहीं है, अभी थोड़ा सा और इसमें कुछ और ऐड करेंगे बस बन जाएगा। ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब इसमें क्या करनी है, एक लास्ट टर्म देखिए, आपको यहाँ कुछ दिया हुआ है कि यदि p ऑफ -2 = 8, मतलब इसका मान आपको क्या करनी है, अब पुट करके देखनी है। यानी लिखेंगे प्रश्न से हमारा कितना दिया हुआ है, p ऑफ -2 बराबर कितना 8, यानी देंगे प्रश्न से p ऑफ -2 = 8। अब देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, ये a में है ना जी, p ऑफ x। चलिए चलते हैं, x को जगह पे क्या लेंगे -2, यानी कि p ऑफ -2 = a x स्क्वायर की जगह पे कितना रखेंगे -2 का होल स्क्वायर -2/3 इंटू -2, इसे ब्रैकेट में लिखे थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हमारा 8/3 हो गया। अब बराबर में इसके क्या लिखेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे, क्या दिया होता है क्वेश्चन का 8, ये हमने इसको लिख दिया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, चलिए मैं दिखाता हूँ नीचे उसके करके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। a इंटू 2 का -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4/3 माइनस 8/3 बराबर कितना 8 है, बराबर कितना होगा। चलिए यहाँ पे कुछ करना है क्या है, तो यहाँ में कुछ करनी नहीं है, बस यहाँ पे भी इनका जोड़ बना देना है। चलिए क्या करेंगे, a इंटू इधर लीजिए 3 का एलसीएम हो जाएगा 4 × 12 प्लस 4 माइनस 8 बराबर में कितना होगा 8। इसके नीचे दिखेगा या नहीं, चलिए नहीं दिखेगा, तो मैं इसे क्या करूंगा ऊपर बिठा रहा हूं, ठीक है। चलिए इसी को मैं यहां लिखता हूं, a बराबर 12 प्लस 4 माइनस 8 बटे 3 बराबर 8। a बराबर नहीं है, a इंटू में, ठीक है। अब इसे सॉल्व किए 4 और 12 कितना हो जाएगा 16, 16 माइनस 8 बटे 3 इंटू इधर बराबर 8, ये घट के कितना हो जाएगा 8/3 बराबर 8। देखिए ये 8 से ये 8 कट जाएगी, तो क्या हो जाएगा a बराबर 3, कितना आ गया हमारा a बराबर 3 आ गया। चलिए आप लोगों को दिख रहा होगा a बराबर कितना है हमारा 3 आ गया है। अब देखिए हमने बहुपद कहाँ पे निकाला था, यहाँ पे देखिए समीकरण 1। अब हमें सिर्फ वहां पे पुट कर देना है, p ऑफ x = a, की जगह पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, 3x² माइनस 2/3x माइनस 8/3, ये हमारा वो जो जगह पे देखिए यहाँ पे समीकरण 1 है, बस यहाँ पे क्या किए a का मान पुट किए। अब इस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, नीचे दिख रही है, चलिए मैं तोड़ रहा हूँ, लिखेंगे 3 गुना हो जाएगा x² माइनस 2/3x इंटू हो जाएगा 3 माइनस 8/3 इंटू 3, 3 कैंसिल, 3 कैंसिल, इसके नीचे दिखेगा, चलिए लिखता हूँ 3x² माइनस 2x माइनस 8, ये हमारा बहुपद आ गया, ये हमारा बहुपद आ गया है। चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा शून्य का, फर्स्ट वाला शून्य क्या लिखेंगे अल्फा बराबर 3 हो जाएगा, ये दिया हुआ है बीटा बराबर हमारा 4/7 हो जाएगा। देखिए इसे क्या मान लेंगे अल्फा और इसे क्या मान लेंगे बीटा, शून्य जो दिया हुआ है इसे क्या मानेंगे अल्फा और बीटा। तो जब अल्फा और बीटा शून्य होगी हमारे, तो हमने कंडीशन पहले बताया था क्या हो जाएगा उसके बराबर
पी ऑफ एक्स बराबर हो जाएगा ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो 3 प्लस 4/7 तुम्हारा कितना हो जाएगा, यही लिखता हूँ, आप एलसीएम इसका ले लीजिएगा, फिर इनका जोड़ बनाइएगा तो हो जाएगा 25/7। 25, ठीक है। इसी तरह से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर निकाल लेंगे तो जाएगा 3 गुने 4/7, तो 4 12/7। ये हमारा बीटा अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये वाला है, बहुपद निकालनी है हमें, तो लिखेंगे p ऑफ x, चलिए दिख रहा है आप लोगों को, p ऑफ x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलिए अब जहां जहां पे है हम माइनस का पुट कर सकते हैं, पुट करेंगे तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारा 25/7, ये प्लस में से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि 25/7 प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना हमारा है 12/7, ये वाला 12/7। अब ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या है, क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है कि p ऑफ x मतलब बहुपद बराबर अगर 1 है तो p ऑफ 1 इक्वल टू -6, मतलब हमारा इसमें क्या लिखना है, x के जगह पे लिखेंगे p ऑफ, दिख रहा है आप लोगों को, p ऑफ 1 लिखते हैं, ठीक है, x के जगह पे क्या लिख रहा है 1। अब जहां जहां x होगा वहां हम क्या यूज करेंगे, 1 को यूज करेंगे, तो 1 का स्क्वायर -25/7 गुना 1 करोगे तो वही हो जाएगा, इसे भी जो करेंगे वही हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया हमारा -6 दिया हुआ है। चलिए मैं अब इसी को यहाँ पे आगे करूंगा, p ऑफ 1 बराबर a का स्क्वायर, चलिए यहाँ से थोड़ा सा स्टेप बढ़ा लेते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा a का स्क्वायर 1 और यहाँ भी इनका जोड़ बना लेते हैं, तो 7 लेंगे, एलसीएम 7 और 1 का एलसीएम 7 हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा 7 -25 + 12, अब बराबर कितना हो रहा है -6। p ऑफ 1 बराबर हो जाएगा a, इसको घटाइए तो हमारा बन जाएगा -6, ब्रैकेट तोड़ देता हूं मैं, गुना करके देता हूं, अब बटे 7 बराबर -6 कैंसिल हो गया, a बराबर हमारा कितना आ गया 7, ये चला जाएगा इधर, तो a बराबर मेरा आ गया 7। यहाँ तक कोई क्लियर, यहाँ तक तो क्लियर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा समीकरण 1 है, ठीक है, आप इस रूप में आपको जब बैठाए थे वहां पे a का मान क्या करना है, आपको पुट करना है, यहाँ लिखेंगे a, देखिए यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे a की जगह पे 7, p ऑफ x है, a की जगह पे 7 और बाकी जो हमारा लिखा हुआ उसको उतार देंगे, x स्क्वायर -25/7 x प्लस 12/7। अब देखिए 7 को गुना कर दिए तो 7 गुना हो जाएगा x स्क्वायर, जैसे ब्रैकेट करोगे क्या हो जाएगा, x से गुना होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 25/7 इंटू x गुना 7 प्लस 12/7 और ये गुना होगा तो हो जाएगा गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, क्या बच गया हमारा 7x स्क्वायर -25x प्लस 12, ये हमारा बहुपद आ गया। चलिए आप आंसर देख लीजिएगा क्या ये है या नहीं है। ये हमारा हो गया 5 का 2। अब इसी में एक क्वेश्चन है, उसके शून्य ज्ञात करें। क्या है कि उनके शून्य 7 और -5 हो एवं अचर पद 70 हो, या फिर इसी तरह से नीचे लिखा हुआ है कि p ऑफ 7 इक्वल टू 0 या p ऑफ -5 बराबर 0 एवं p ऑफ 0 बराबर 70। चलिए इसे हम मिटाते हैं। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन तो अब आप लोगों से भी बन जाना चाहिए। कितना हमारा 5 का 3। क्या p ऑफ 7 इक्वल टू 0 है, p ऑफ -5 इक्वल टू 0 एवं p ऑफ 0 बराबर 70। ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसके आगे देखते हैं कैसे बनेगा। पहले क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा, इससे पहले हमें अल्फा और बीटा होना चाहिए हमारे पास, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्फा मान लेंगे अल्फा बराबर 7 बीटा बराबर -5, ये निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 -5 बराबर 2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 7 गुने -5 बराबर -35।
ये हमारा अल्फा और ये प्लस बीटा और ये अल्फा में इनटू बीटा। अब चलेंगे क्वेश्चन पे। तो हमारा दूसरा व्यापक रूप क्या था, p ऑफ x अगर होगा a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इसी की जगह पे यूज करते चलना है, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिखेंगे, इसे आप समीकरण एक भी ले सकते हो, इसे नहीं, इसके नीचे वाले पे। और हमारा अल्फा प्लस बीटा कितना है 2 3 के 2x प्लस माइनस से प्लस माइनस, ठीक है 35, इसे आप समीकरण एक रख सकते हैं। अब इसके आगे चलेंगे, दिख रहा ना। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन ये वाले चलेंगे कि p ऑफ की जगह पे क्या होगा, p ऑफ 0। तो क्वेश्चन कैसे बनेगी, हमारा जहां जहां पे होगा x वहां पे लगाएंगे 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा हमारा 0 3 0 और माइनस 35 बराबर कितना 70। लिखेंगे a इंटू माइनस 35 बराबर 70, मतलब a बराबर 35 गुना 70 मतलब माइनस 2। a हमारा कितना गया -2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, आपको पता होगा समीकरण 1 कहाँ पे, ये वाला हमारा। चलिए a का मान रखेंगे तो लिखेंगे p ऑफ x बराबर a था ना, तो a की जगह पे -2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, ये हमारा समीकरण में पुट कर दिए। तो करेंगे गुना, ब्रैकेट तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 से गुना हो जाएगा -2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूना 4x माइनस माइनस प्लस 35 गुना 70, ये हमारा आंसर आ गया। आप देख लीजिएगा आंसर है, हाँ चलिए बिल्कुल है। अब इसके आगे हम लोग करेंगे कल, ठीक है, आज इतना ही। कल हम लोग करेंगे इसके आगे छठा नंबर क्वेश्चन, सत्यापित करें 2 3। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, त्रिघात को पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा ये द्विघात हो गया, अब इसके आगे हमारा त्रिघात वाला क्वेश्चन होगा जो हम लोग अब कल से करेंगे। और आप लोगों को बता दूं अब से हमारा शॉर्ट वीडियो भी साथ में आता जाएगा। तो शॉर्ट वीडियो किसके लिए आएगी, तो हमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव जो आपको करवाएंगे, या तो आपको साइंस से हो जाएगी या सोशल साइंस से हो जाएगी, या तो आपको मैथ से ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव एक एक करके मिलते चलेंगे। हो सकता है एक आध दिन लेट हो, लेकिन आप लोगों को अब ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चलिए कल मिलते हैं।